जिला कारागार धर्मशाला में सजा काट रहे कैदी विवेक की मौत हो गई। कैदी की मौत पर परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीरवार को मृतक के परिजनों ने एसपी कांगड़ा अशोक रतन से मिलकर मामले पर कुछ शंकाएं जाहिर की, जिस पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि कैदी की मौत करंट लगने से होने की बात बताई जा रही है, जबकि उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि पहले उसे प्राथमिक उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला भी ले जाया गया था। गौरतलब है कि मृतक कैदी एक मामले में जिला कारागार धर्मशाला में मार्च 2023 से सजा काट रहा था और इस दौरान कई बार पैरोल पर घर भी जा चुका था। मृतक के भाई ईशू ने बताया कि जिला जेल में मेरे बड़े भाई की मौत हो गई। सुनने में आ रहा है कि भाई की लड़ाई हुई थी, पंखे की तार की वजह से घटना पेश आने की बात कही जा रही है। भाई की जो पर्ची बनाई गई थी उसमें 7:05 का समय लिखा गया, जो कि टांडा अस्पताल की थी। ऐसे में हमें ज्ञान नहीं उसे जोनल अस्पताल लेकर गए थे या नहीं। हम जेल में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे उपचार के लिए ले जाया गया। एसपी कांगड़ा ने बताया कि कैदी की मौत का मामला बुधवार 5:30 बजे का है। पुलिस को भी इसकी सूचना मिली थी, जिस पर प्राथमिक जांच के लिए कैदी को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पुलिस टीम भी पहुंची थी। मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से करंट लगने से मौत की बात कही गई, जिसकी गहनता से जांच की जाएगी। मृतक के परिजनों ने अपनी कुछ शंकाएं जाहिर की है, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाएगा। साथ ही जिला कारागार के अधीक्षक विकास भटनागर ने कहा कि जेल में विवेक नाम के कैदी की मौत हुई है। मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का आग्रह किया गया है। मौत के सही कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी। मृतक कैदी का व्यवहार अच्छा था, जिसके चलते उसे कुछ समय के लिए भी बाहर कार्य में लगाया गया था। मामला हुआ है कि जो मृतक है वो क्या लगता था आपको? मेरे वो बड़े ब्रदर थे ना सर। वो एक्चुअली जो हमारी धर्मशाला में लाला लाजपत राय जेल है, वहाँ पे वो सज़ा काट रहे थे अपनी 7 वर्ष की। उनके अंदर ही मृत्यु हो गई है और हमें फ़ोन कर रहे हैं 7 बजे के टाइम, बोला कि ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनको टांडा लेके जा रहे हैं और वो टांडा पे मृत घोषित कर दिए उन्होंने। टांडा पे जाके क्या कारण बताया कि किस वजह से मृत्यु? बोल रहे हैं कि हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक से हुई है मृत्यु। इस वजह से हमें उन्होंने ना बताया, पहले ना पुलिस चौकी में पहुंचा कुछ भी कि मतलब पुलिस के बंदे जाएं और हमें इन्फॉर्म किए जाए, ना उन्होंने बताया। और सीधा उन्होंने, हम जब तक टांडा पहुंचे उन्होंने तब तक वो मोर्चे के लिए भेज दी थी। जो मतलब डेड बॉडी थी उनको उन्होंने नीचे भेज दिया था डेड हाउस। कारण लग रहे हैं अभी सर सुनने में आ रहा है कि भाई की लड़ाई हुई थी अंदर, तो ऐसा है कि हमें देखना था, बॉडी वगैरह देखनी थी, कोई निशान वगैरह तो नहीं है किस वजह से मृत्यु हुई है। और इतना तो है नहीं सर, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कि उससे एकदम बंदा मर जाए, इतना तो नहीं हो सकता। फ़ैन की वजह से बोल रहे हैं सर कुछ की, मतलब फ़ैन की वायर वगैरह थी। एसपी पहुंचे थे, मिले हैं एसपी साहब, जी क्या जी आश्वासन दिया आपको? अभी बोल रहे हैं सर ने कहा कि हमें सब तुम्हें जो भी तुम्हारे मतलब वो हैं पक्ष हैं उनको एक पर्ची में लिख दो, बोला। हमने लिख दिया और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि जो SHO साहब हैं उनको बोला गया है पोस्टमार्टम के लिए हमें अलाउ कर दिया इन्होंने कि मतलब तुम लोग 2 बंदे देख सकते हो सिर्फ होते हुए। और मैंने कहा हमें रिपोर्ट जो मतलब रिपोर्ट बनेगी उस टाइम पे हमें मीडिया का बंदा चाहिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है सर क्या हुआ है क्या नहीं, और टाइमिंग का हमें कोई मतलब अभी भरोसा भी नहीं कर सकते हैं सर कि टाइमिंग क्या थी उस टाइम पे। पर्ची पे तो 7 बजे लिखा हुआ है उन्होंने, 7:05 पे हमें कॉल आ रही है। उस टाइम बंदा जिस टाइम हम टांडा पहुँचे 1 आधा घंटा लगता है टांडा जाने में, तो हम उस टाइम पहुँचे तो उन्होंने सीधा हमें बोला कि चौकी में बात कर लो। तो अभी इतना है सर कि हम नीचे जाना चाहते हैं, जो जेल है हमारी उसमें देखना चाहते हैं CCTV फोटोज वगैरह। घटना हुई है तो क्या इस घटना के बाद युवक को क्या धर्मशाला जोनल अस्पताल नहीं ले जाया गया? जोनल अस्पताल हमें सर भी इतना बताया गया है सर कि जोनल हॉस्पिटल लेके गए हैं, पर जिस टाइम पे मैंने उनके फ़ोन पे पर्ची देखी तो उसमें 7:05 पे हमें कॉल आई थी और बोल रहे थे कि जोनल हॉस्पिटल से नीचे रेफ़र कर दिया गया है। और जिस टाइम हमने उनके फ़ोन पे पर्ची देखी, स्लिप देखी उनकी भाई की, तो उसमें 7:05 का टाइम था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की थी। तो उस टाइम पे सर क्या ही बोल सकते हैं सर, जोनल लेके गए नहीं लेके गए हमें नहीं आइडिया सर उसका। किन किन विषय पर आप जांच की मांग कर रहे हैं? सर एक तो हमें CCTV चेक करनी है अंदर की क्या हुआ था, और जिस टाइम पे ऐसा है कि सर अंदर तो हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे भी निगरानी पे रहते हुए सर हम देखना चाहते हैं क्या हुआ था भाई को। जिस टाइम अंदर सेल में ले गए कहीं भी लेके गए, लॉकअप होता है सर उनका 2 बजे के टाइम लॉकअप होता है, हम देखना चाहते हैं हुआ क्या था मेन। और जिस टाइम बाहर निकला सेल से, जिस टाइम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उस टाइम किस स्थिति में था वो, हमें वो देखना है सर। क्या कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है ऐसा बताया? सुनने में आ रहा था सर कि लड़ाई हुई थी, बाकी तो ऐसा नहीं है सर। विदाउट परमिशन वो सेल में नहीं डाल सकते बंदों को, जब तक परमिशन ना हो, तो उन्होंने विदाउट परमिशन ही सेल में डाला था।
बाकी इतना था सर। क्या आपका क्या नाम है? मेरा इशू है नाम सर। देखिए, परिजनों को इन्फॉर्मेशन आई थी अराउंड 7:30-8 बजे के आसपास कि ऐसी घटना वहाँ पे हुई है जिसमें जो कन्विक्ट था उसकी डेथ हुई है वहाँ पे। तो ये जो इंसिडेंट है ये 5:30 बजे शाम का इंसिडेंट है। और जब पुलिस को भी इसकी इंटीमेशन आई तो क्योंकि इनिशियल फेज़ पे इंसान फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है तो उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था और हमारी टीम वहाँ पे पहुँची। तो पोस्टमार्टम के लिए शव को जो है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है और हम उसका पोस्टमार्टम अभी कराएंगे ताकि गहनता से ये जांच की जा सके कि क्या कारण रहे हैं, किस वजह से उनकी जो है वो मृत्यु हुई है। और प्राइम फेसाई इसमें ये आया, जो इंटीमेशन हमें जेल की तरफ से भी आई कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से इनिशियल इंसिडेंट ही हुआ है, लेकिन अभी इसका गहनता से जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये कह पाएंगे कि क्या कारण रहा कि जिनकी वजह से मृत्यु हुई है। इसी चीज़ पे परिजन हमसे मिले, उन्होंने अपने कुछ डाउट्स जो थे वो भी इस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए उन्होंने रखे कि कुछ जो पहलू हैं उस पर भी गहनता से जांच हो, जैसे कि फर्स्ट एड किस कहाँ पे दी गई और कैसे उनको लेके जाया गया और क्या क्या प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो करे। तो वो हमने उनकी एक डिटेल जो एप्लीकेशन है वो ले ली है और जिसको हम इंक्वायरी का पार्ट बनाएंगे। सर, उन्होंने ये आरोप लगाया कि घटना काफ़ी पहले की थी और जानकारी बाद में दी गई, इसमें भी प्रारंभिक जांच में इसमें सामने आया है सर? देखिए, जो उन्होंने अभी तक बताया है कि उनको 7:30-8 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन आई और जो घटना है वो 5:30 बजे की है। तो मैंने आपको अभी यही बोला कि जो भी इनके डाउट्स थे वो हमने ऐसा कंप्लेंट ली है इनसे और उसकी जांच पड़ताल करी जाएगी कि एग्जैक्टली 2 घंटे का जो लैप्स था वो क्यों था घर वालों को इंटीमेशन देने के लिए। तो परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो मृतक है उसे धर्मशाला जोनल अस्पताल ना ले जाकर टांडा ले जाएंगे। देखिए, अभी इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेज का है। इसमें ये वाले जो मैटर है कि उनको कहाँ पे लेके गया और कहाँ से उनको टांडा में रेफ़र करा, वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का, उसको भी हम इंक्वायरी का पार्ट बना के और आई थिंक बहुत ही जल्दी इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो घटना है ये जेल प्रमाइस में हुई है तो उसके बेसिस पे फिर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऐसा बनता है। जी, कल एक बंदी की यहाँ पर मौत हो गई है जिसका नाम विवेक सन ऑफ जगदीश है और इसके मौत के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है और सही कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आने के बाद मिलेगी। तो अभी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और पुलिस इंक्वेस्ट ये सारा होना है, तो इसके बाद ही जो है वो अधिक जानकारी दी जाएगी। मृतक सर किस मामले में जेल में बंद है? ये 363-366 पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सज़ा काट रहा था और मार्च 2023 में इसको सज़ा हुई थी, तो 16 मार्च 2023 से ये हमारे पास था। अभी जेल में इसका व्यवहार कैसा है? इसका व्यवहार ठीक था, बल्कि पूर्व में इसको बाहर भी कार्य पर लगाया गया था, तो डेयरी शाखा में भी इसने शायद कुछ समय कार्य किया है।